ठीक है, पढ़ लेता हमने ये। अब इसके आगे पढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेस्टेड क्लास। क्या पढ़ते हैं? नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड लूप पढ़े हैं अपन ने, नेस्टेड इफ एल्स पढ़े हैं अपन ने, हैं? तो वही होता है नेस्टेड का मतलब होता है, नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप। नेस्टेड क्लास का मतलब होता है एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इनर क्लासेज। इनर क्लासेज और इनर क्लासेज बोलो या फिर क्या बोलो, नेस्टेड क्लासेज। ठीक है, अब अपना टॉपिक है इनर क्लासेज। ऊपर वाला खत्म हो गया ना टॉपिक, ये टॉपिक हो गया अपना खत्म। ठीक है, या फिर नेस्टेड क्लासेस। ओके, क्या होती है विदाउट, इसका मतलब क्या होता है? विदाउट एग्जिस्टिंग वन क्लास ऑब्जेक्ट, one type of object, there is no chance, if there is no chance of existing another type of object, then we should go for inner classes। आई बात समझ में? नहीं आई होगी। इसका एग्जांपल में, इसका एग्जांपल में भाई रुक जा भाई, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे क्लास, क्लास यूनिवर्सिटी, क्लास यूनिवर्सिटी में मैं एक बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्या बनाना है, क्लास डिपार्टमेंट बना देता हूँ। तो बना देता हूँ क्लास डिपार्टमेंट। ठीक है, ओके। अब क्या हो गया, ये क्लास जो है यूनिवर्सिटी क्लास के अंदर क्या है, डिपार्टमेंट क्लास है। ठीक है, क्लास यूनिवर्सिटी के अंदर है अपने क्लास डिपार्टमेंट पास। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, अगर मैं, मेरे को ऑब्जेक्ट डी, डी बराबर में डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बना दूं, क्या आ जाएगी मेरे पास, एरर आ जाएगी। क्या आएगी? एरर। क्यों आएगी एरर? क्या बोल रहा है, नेम डिपार्टमेंट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि डिफाइन ही नहीं करा है अपन ने, है ना। जैसे जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एबीसी, तो क्या एरर आएगी, एबीसी इज नॉट डिफाइंड। तो तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एबीसी को डिफाइन ही नहीं करा, मैंने लिखा ही नहीं है कहीं एबीसी, मैंने एबीसी कहीं लिखा ही नहीं है। अगर मैं एबीसी बराबर 0 कर देता, कर देता हूँ, तो मेरे 10 प्रिंट हो जाएगा। अब एबीसी वैल्यू होगी। अब ये बोल रहा है कि डिपार्टमेंट इज नॉट डिफाइंड, डिपार्टमेंट डिफाइंड ही नहीं है, और अपने अपन ने तो डिफाइन कर रखा है, ये रहा डिफाइन कर रखा है, अपने क्लास बना रखी है डिपार्टमेंट नाम की, है ना। तो फिर इसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ये किसके अंदर है, क्लास के अंदर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सी बराबर, सी बराबर यू बराबर ले देता हूँ, यू बराबर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, तो बोला डिपार्टमेंट नॉट डिफाइंड। अब यूनिवर्सिटी के थ्रू क्या होगा, ये डिपार्टमेंट कॉल होगा कॉल, एरर नहीं आ रही। इसके अंदर मैं ले देता हूँ प्रिंट हेलो।
हेलो बन जाएगा क्या प्रिंट में? एरर आएगी नहीं आएगी? एरर आएगी नहीं आएगी? ठीक है, हो गया रन। यूनिवर्सिटी से करेंगे, क्लास से करेंगे, मेरी क्लास। तो जो रुक एक सेकंड, रुको यार। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ बता, क्या बोल रहा था? सर मैं ऐसे बोल रहा था, आपने यू डॉट डिपार्टमेंट लगाया, हाँ, उसके बाद एरर नहीं आई, तो पहले क्यों आई? इनर क्लासेस क्या बोलती है कि विदाउट एग्जिस्टिंग वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देयर इज नो चांस ऑफ एग्जिस्टिंग अनदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना भाई? इनर क्लासेस का मतलब होता है एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास, ठीक है? यस सर। समझ आया? इनर इनर क्लास का मतलब होता है एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास। तो इस क्लास के अंदर ये डिपार्टमेंट इस यूनिवर्सिटी क्लास के अंदर है, ये देखिए इस पे सारा है, ठीक है ना? तो जब ये डिपार्टमेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर है, और अगर अब यूनिवर्सिटी आएगी, देख डेफ यूनिवर्सिटी में लिखा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा नेम, ठीक है? लिख दिया सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है? लिख दिया। हाँ सर। अब अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब मेरे को प्रिंट करना है इस नेम को, तो कैसे करूंगा? हैं हिमांशु? हाँ हेलो। सर। अरे भाई मुझे इस नेम को प्रिंट करना है, इस सर नेम को। आवाज अटक रही है आपकी। नेम आ गया हिमांशु, ठीक है? आवाज अटक रही है क्या? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में अटक के आ रही है। नेम प्रिंट करना है, क्या लिखूं हाँ बता? सर। नेम प्रिंट करना है, क्या लिखना है इसके अंदर, प्रिंट के अंदर? ये वाला नेम प्रिंट करना है मुझे, क्या लिखूं बता? बता लो, बता लो। सेल्फ। क्या लिखूंगा इधर? हाँ भाई बता बता जल्दी, पूरा दिन थोड़ी है मेरे पास में। सर इसमें शायद यूनिवर्सिटी आएगा। प्रिंट में क्या आएगा? यूनिवर्सिटी आएगा। अब ब्रैकेट बंद करना है नहीं करना? ब्रैकेट लगाओ सर, बस शायद। सही है, कर दूं रन? क्या है यूनिवर्सिटी, क्या है? हाँ, यूनिवर्सिटी नोटिफाइड। भाई बहुत बहुत जरूरत है तुम्हें पढ़ने की, ऐसे ही रोज क्लास लेने आ जाते हो, कोई दिक्कत हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। बता कैसे होगा, तू बता। हैं मुझे बता क्या करना है, क्या लिखना है? यू ब्रैकेट बंद कर दूं? हैं तुम यू को प्रिंट कर रहे हो, यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, मेन 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 क्लास के अंदर यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट एट इस लोकेशन में ऑब्जेक्ट है। सर सेल्फ डॉट नेम आएगा शायद मेरे हिसाब से। सेल्फ किस लिए यूज होता है? पढ़ के सेल्फ। आना, है ना? सेल्फ किस लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है? ये पढ़ के आना कल। ठीक है सर, फिर बोल रहे हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, मैंने बोला था ये क्लास है, तीन चीज पढ़ाई थी शुरुआत में, क्लास है ये ऑब्जेक्ट है क्लास ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है।
रेफरेंस वेरिएबल का काम क्या है, किसी भी फंक्शनलिटी को एक्सेस करना है मुझे तो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ही करूंगा मैं। तो मेरे को नाम प्रिंट कराना है तो मैं यू डॉट नेम करूंगा तो हिमांशु आएगा। है आएगा नहीं आएगा? आया नहीं आया समझे तुम्हें? है हिमांशु? नहीं वो पूछने के लिए नहीं सर, आपने बोला भाई सेल्फ कहाँ यूज आता है वो पूरा पढ़ के, वो तो बाद में कुछ बोलने का है, क्योंकि फिर मैंने क्या बोला तुम्हें? मैंने ये बोला ऐसा कि फील मैंने ये होता है बोला कि बेइज्जती की तो। है क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। पढ़ के आया करो, आई समझ में? पढ़ के आते नहीं और बोलते हो फिर ये चीजें। पहली क्लास का तो याद है नहीं तुम्हें क्या पढ़ाया था मैंने उसमें? ये पता था नहीं तुम्हें नेम कैसे एक्सेस करेंगे, क्या होता है सेल्फ वेरिएबल। सारे नोट्स लिखवाए ना मैंने। बातें करना आसान होता है, पढ़ के आया करो। नहीं पढ़ोगे तो फिर यही हाल होगा। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ तो समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पढ़ने का काम तुम्हारा है, वो तुम पढ़ के आते रहना। पता बोलने से पहले पता होना चाहिए मैं बोल क्या रहा हूँ। ये रेफरेंस वेरिएबल होता है यू, है ना? अब कोई भी मेथड हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसको एक्सेस करने के लिए किस से एक्सेस करेंगे? यू से एक्सेस करेंगे। विदाउट यू एक्सेस नहीं करेंगे, होगा ही नहीं, क्योंकि वो बोल देगा डिफाइन ही नहीं है ना? अब नेम नाम का वेरिएबल तो है अपने पास, पर इसको एक्सेस करने के लिए किसका यूज करूंगा मैं? यू का यूज करूंगा, है ना? या तो यू का यूज करूंगा या यूनिवर्सिटी का यूज करूंगा। ठीक है, देख देख देख। ठीक है सर एक हिमांशु? चीज और पूछ हाँ रही, बोल। नॉर्मली है सर, हाँ पूछ पूछ। ये जो कमेंट करते हो ना आप हाँ हैश लगा के, हाँ। इसको रिमूव कैसे करते हैं दोबारा? पूरे को हटाना है यार, कमेंट हटाना है? हाँ ये पूरा कमेंट हटाना हो तो? अरे यार ऐसे हटा दे बैक स्पेस करके, और क्या? नहीं वैसे नहीं, जैसे आपने लिखा हुआ है तो इसको नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना, मतलब तो क्या है, तो ये ब्लू हेज हटा दे, कलर हट जाए इसका। तो ये हेज हटा दे, हेज हटा दे और हेज अच्छा, लगा दे, हेज हटा दे। ये यही वाला है। Yes, sir. बस। यू से क्या करेंगे अपन? यू से एक्सेस करेंगे फंक्शनलिटी को, Yes, sir. किसी फंक्शनलिटी को यू से एक्सेस करेंगे। यू से एक्सेस नहीं करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल से एक्सेस करेंगे। ठीक है? और एक चीज और से कर सकते हैं, हमने प्रिंट करा, ये मैंने लिखा यूनिवर्सिटी डॉट नेम। देखते हैं क्या आता है, प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब क्या गया है? एरर आ गई है। क्या आ गई है? Error. क्यों आ गई है? क्योंकि Type यूनिवर्सिटी of हैज नो attribute एट्रीब्यूट नेम। name. तो जो क्लास लेवल वेरिएबल होता है अपना, जिसको बोलते हैं अपन स्टैटिक वेरिएबल, उसी को अपन एक्सेस कर सकते हैं किससे? क्लास से। आई समझ में? जैसे Yes, मैंने sir. यहाँ पे लिख दिया नेम बराबर, क्या नाम है तेरा, साहिल। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो प्रिंट हो जाएगा साहिल। क्यों? क्योंकि हाँ, ये जो वेरिएबल है इसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल, ये क्लास लेवल वेरिएबल है। तो क्लास लेवल वेरिएबल किससे एक्सेस होगा? यूनिवर्सिटी से एक्सेस होगा। आगे समझ में? इसको मैं कर yes, देता हूँ नेम वन, इसको कर देता हूँ नेम वन, इसको कर देता हूँ नेम वन। यहाँ पे मैं करता हूँ, अब मैं एक और चीज प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट यू डॉट नेम वन, तो भी सही लग रहा है। आ रहा है ना साहिल? yes, sir. मतलब अपन क्लास लेवल वेरिएबल को ना ऑब्जेक्ट इससे रेफरेंस वेरिएबल से भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। बट इंस्टेंस वेरिएबल को अपन सिर्फ और सिर्फ किससे एक्सेस कर सकते हैं? रेफरेंस वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हैं, क्लास क्लास नेम से एक्सेस नहीं कर सकते। ये तुम्हें मैंने कितनी बार बता दिया, ये चीज तुम्हें पढ़ा दी थी मैंने चीजें, फिर भी तुम्हारा दिक्कत आ रही है। अब ये क्लास भी किसके अंदर है? इस यूनिवर्सिटी क्लास के अंदर ही है।
अब ये जब यूनिवर्सिटी क्लास के अंदर ही है तो इसका ऑब्जेक्ट भी कैसे बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट भी कैसे बनेगा, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट भी किससे बनेगा, यू डॉट से बनेगा, यू डॉट डिपार्टमेंट, yes sir, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बन गया ना, ऑब्जेक्ट बन गया, पर हेलो प्रिंट नहीं हो रहा, पर हेलो पहले प्रिंट हो जा रहा है। इसका मेथड बन जाता है डेफ m1 सेल्फ, ठीक है, ये बन गया। अब मैं क्या करूंगा, डी डॉट m1 कर दूंगा, आ गया हेलो, आया समझ तुम्हें, तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देख, विदाउट, मेरा 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 सेंटेंस क्या था, सेंटेंस था कि विदाउट एग्जिस्टिंग वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इफ देयर इज नो चांस ऑफ एग्जिस्टिंग अनदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट के एग्जिस्ट करे बिना, क्या मतलब है, अगर एक 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 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, विदाउट ऑब्जेक्ट है ना, तो दूसरे का चांस ही नहीं एग्जिस्ट करने का। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, क्या करूंगा, अगर मैं यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ही नहीं, तो कोई चांस है क्या क्लास के इस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बनने का, कोई चांस नहीं है। सही बात समझ में, अगर जी सर, अगर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास है, क्या है, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली क्लास जो है, इसका जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक कोई चांस नहीं है इसके अंदर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। इसका अंदर वाले का डायरेक्ट अपना अगर ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि ये किसके अंदर है, इसके अंदर है। तो जब तक इस बाहर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक इसके अंदर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। आई समझ में, तो इसलिए कहते हैं अपन के विदाउट एग्जिस्टिंग वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, विदाउट एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट देयर इज नो चांस ऑफ एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट। आई समझ में, yes sir, तो इसलिए अगर अपन पास ऐसा कोई केस आ रहा है ना, जिसके अंदर अपना एक ऑब्जेक्ट के बिना दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, है ना, अगर ऐसे केस में फिर क्या करेंगे अपन उस क्लास को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डाल देंगे। अब अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लें अपन, तो अगर कोई यूनिवर्सिटी है, तो अगर यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो उसके अंदर डिपार्टमेंट होगा क्या, नहीं होगा ना। और क्या होता है, जैसे सर है, अपना सर है ना, हेड है, अगर हेड होगा ही नहीं तो उसके अंदर ब्रेन होगा क्या, बस तुम्हारा जैसे किसी का सर है ही नहीं, तो चांस है उसके अंदर ब्रेन होगा, उसके अंदर नहीं होगा ना, है ना, नहीं है ना, किसी के हाथ हाथ है ही नहीं किसी के, तो चांस है क्या उंगलियां होने के कि उसके उंगलियां होगी, नहीं है ना। तो जब तक ऐसा ऐसा कोई केस हो अपने पास कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट बनने के बिना दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट बनने का चांस ही नहीं है, पहले एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी ये दूसरे का बनेगा, उस केस में अपन क्या यूज करेंगे, इनर क्लासेज या नेस्टेड क्लासेज, ठीक है ना। तो ये हो गया, आगे बात समझ में, हिमांशु आई समझ में, हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं चाहिए जिंदगी में कभी भी, आई समझ में, ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकलना ही नहीं चाहिए। yes sir, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, अब मैं ले लेता हूँ नेस्टेड, दो क्लास हो गई, अब तीन क्लास कैसे बनाऊंगा मैं, पहले क्लास मैंने बनाई आउटर, क्या बनाई, आउटर क्लास बनाई मैंने, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डेफ हाँ सर, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ लिया मैंने, सेल्फ ले लिया, ठीक है, और प्रिंट करा रहा हूँ क्या मैं, प्रिंट करा रहा हूँ आउटर क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है, ठीक है, फिर मैं बना रहा हूँ क्लास इनर, ठीक है, yes sir, बन गई इनर क्लास, ठीक है, ये इनर क्लास बन गई। इनर क्लास के बाद में अपन कर रहे हैं, ये क्लास बनेगी इनर इनर,
ठीक है, 3 क्लास बना Yes, रहा हूँ मैं, तीन, एक क्लास के अंदर एक, क्लास के अंदर एक, ठीक है। इनर इनर, ठीक है। अब मेरे पास कितनी क्लास है टोटल? 3 3 क्लास है, पर वो क्या है, नेस्टेड है, सारी सारी क्या है, नेस्टेड है। तो मुझे, अगर मुझे इनर 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 का ऑब्जेक्ट बनाना है, किसका किसका ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, ये आई आई बराबर में बनाता हूँ इनर 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 का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। एरर आएगी, इनर इनर इज नॉट डिफाइंड। अब इनर इनर का बनाने के लिए मुझे किस किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका बनाना पड़ेगा, नाम बोलो क्लास का, सबसे है? आउटर का सबसे पहले, नहीं नहीं, मैं सबसे बोल, पहले आउटर का बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं पूछ रहा कि सबसे पहले किसका बनाना पड़ेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना जरूरी है, दैट इज माय क्वेश्चन। इनर इनर का बनने के लिए इनर का जरूरी है सिर्फ। इनर का जरूरी है, इनर इनर बनने के लिए इनर का जरूरी है, ठीक है ना। इनर इनर क्लास का हाँ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनना जरूरी है, ठीक है ना। तो अपन क्या हाँ करेंगे, सर, अब इनर का बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा, आई बराबर बनाऊंगा इनर इनर का। का, इनर का हाँ ऑब्जेक्ट सर, बनाया मैंने, ठीक है ना। अब इनर के थ्रू क्या होगा, इनर के थ्रू ही इनर इनर क्या होगा, एक्सेस होगा। इनर क्लास के हाँ ऑब्जेक्ट सर। के द्वारा ही अपन क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। जो जो आई है, हम्म, इसका आई द्वारा, आई से ही करेंगे इसको, आई डॉट कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ सर। अब एंटर करूंगा, अब क्या बोल रहा है, इनर इज नॉट डिफाइंड, पहले बोल रहा था इनर इनर इज नॉट डिफाइंड, अब बोल रहा है इनर इज नॉट डिफाइंड। अब इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना जरूरी है, आउटर का। आउटर का। मैं आउटर का बनाऊंगा, आउटर का बनाऊंगा मैं, ओ बराबर बनाऊंगा आउटर, छोटा आउटर है ना, बड़ा आउटर कर देता हूँ, आउटर डॉट आउटर बना देता हूँ ना। अब इनर क्लास का, इनर इनर क्लास को कैसे करेंगे, आउटर से करेंगे, तो ओ से करेंगे, हाँ सर। ओ डॉट करेंगे यहाँ पे, ठीक हाँ है। वो डॉट इनर। हो गया रन, हाँ सर। तीनों सी रन हो गई। ओ का ऑब्जेक्ट बनाया, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर रन होगा। हाँ जैसे सर। मैंने तुम्हें बता रखा है कि भाई ऑब्जेक्ट बनते ही क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ऑब्जेक्ट बनते हम्म, ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है प्रिंट कर दो, प्रिंट, तो ये प्रिंट कर दिया इसने आउटर क्लास ऑब्जेक्ट। फिर ये क्या, हाँ इनर सर। क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही इनर क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। इनर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और इनर क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन आ गया लिखा हुआ। अब फिर इनर इनर का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, तो अभी इनर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। आई बात समझ में, कैसे हाँ करेंगे। सर। अब इसके अंदर मेरे एक मेथड भी है, क्या है, एक डेफ m1 मेथड है मेरे पास में, सेल्फ हम्म, प्रिंट इनर जो अपन डॉट से इनर करते हैं, डॉट लगा के क्लास मेथड, का, वो अपन क्लास लेवल के वेरिएबल को करते हैं एक्सेस। क्या बोल रहे हैं, डॉट लगा के जो अपन एक्सेस करते हैं हाँ वो क्लास को करते हैं ना। मतलब कहाँ पे, जैसे अपन कंस्ट्रक्ट को करना है हाँ तो उसको डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया वो ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाता है। जो अपन ने अभी ओ का करा, जैसे अपने ओ का ऑब्जेक्ट बनाया, आउटर हुआ ब्रैकेट बंद करा, वो डायरेक्ट एक्सेस हो गया वो। लेकिन हम इनर का बनाने के लिए ये तो वो भी कंस्ट्रक्टर ही, इनर वाला क्लास भी, लेकिन उसके लिए अपन ने ओ डॉट इनर करा। और डॉट इसलिए करा क्योंकि ये इसके अंदर है, इसके अंदर है, तो बाहर वाले क्लास से ही के थ्रू ही बनेगा, इसका एक्सेस करेंगे इसको, तो ये बाहर वाले क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से ही इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब क्लास क्लास लेवल क्लास को अपन एक्सेस करते हैं वो, क्लास को एक्सेस कहाँ कर रहे हैं, क्लास मतलब पूछ रहा हूँ क्लास को करते हैं वो डॉट लगा के उसके नेम से करते हैं क्लास के, तो किसको, जो कंस्ट्रक्ट को करते हैं वो तो वैसे हो जाता है। क्लास कौन सी क्लास, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन चार्ट पे। हाँ क्वेश्चन ठीक है। जो अपन क्लास को एक्सेस करते हैं, कोई भी क्लास है उसके अंदर अपन जो भी कोड लिखा है क्लास लेवल को, क्लास के अंदर के क्लास को एक्सेस नहीं करते, अपन करते हैं क्लास के वेरिएबल और मेथड्स को एक्सेस करते हैं। क्लास लेवल का जो मेथड है उसके अंदर है। क्लास लेवल का अलग है, मतलब अपन क्या पूछ रहे हैं उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। क्लास लेवल अलग चीज है, क्लास को एक्सेस करना अलग चीज है, क्लास के वेरिएबल और मेथड्स अलग चीज है। तीन अलग अलग सेंटेंस है और तीन सेंटेंस का अलग अलग मतलब होता है। क्लास को एक्सेस कैसे करोगे तुम, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास घर को एक्सेस कैसे करोगे,
वो ऑब्जेक्ट बनेगा घर घर है, घर को एक्सेस कैसे करें? घर के अंदर घुसेंगे तो कमरे में घुसेंगे, या चौक में घुसेंगे, या आंगन में घुसेंगे, कहीं तो घुसेंगे। घर तो एक नाम हो गया उसका, पर वो घर बना किससे? अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। एंट्रेंस एंट्रेंस से मिलकर एंट्रेंस है उसके अंदर, एंट्रेंस के बाद में चौक आ गया, अंदर का आंगन आ गया, आंगन के बाद में सीढ़ियाँ हो सकती है, किचन हो सकता है, रूम हो सकता है, बैठक का रूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सब सब एलिमेंट मिलके घर बनाकर, घर ऐसे घर घर जैसा कुछ है नहीं, वो सब मिलके एक उसको घर बोलते हैं कलेक्टिवली। तो क्लास, एक क्लास को एक्सेस कैसे करें? क्लास कुछ है नहीं, मतलब ये मेथड का स्ट्रक्चर ये सब मिलके क्लास बना रहे हैं, समझ रहा है ये? तो अब क्लास को एक्सेस नहीं करेंगे अपन, क्लास 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 को एक्सेस करेंगे? क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन हो गया कंस्ट्रक्टर, हो गया कंस्ट्रक्टर के बाद में क्या हो गया? मेथड हो गया। मेथड तो अभी मैंने लिखा नहीं, मेथड ये रहा m1 है ना, मेथड हो गया। और उसके अलावा वेरिएबल हो, तीन वेरिएबल होते हैं अपने पास में, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, है ना, उनको एक्सेस कर लेंगे। अब वो वैसे होता है। अब इसमें अब तुम्हारा डाउट क्या है? अब पूछो तुम्हारा डाउट आगे समझ में हिमांशु? हाँ सर। ठीक है, अब आगे कल पढ़ते हैं अपन।